1 अगस्त 1920 को भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला अखिल भारतीय आंदोलन शुरू हुआ था, खिलाफत असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था और उसी दिन औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन के साथ साथ ही देश में खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, इसीलिए कई बार इसे खिलाफत असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। कुछ लोग खिलाफत का अर्थ खिलाफ शब्द से लगाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा था, इसलिए इसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। लेकिन ऐसा मानना बिल्कुल ही गलत है। खिलाफत शब्द का खिलाफ से कुछ लेना देना नहीं है। दरअसल भारत के मुसलमान तुर्की के खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे और तुर्की में खलीफा के शासन की जो प्रणाली थी उसे खिलाफत कहते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार और ब्रिटेन की विजय के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन का फैसला किया और इसी के साथ तुर्की में खलीफा के शासन का अंत हो गया। जब खिलाफत शासन की अंत की घोषणा की गई तो भारत सहित पूरी दुनिया के मुसलमानों को इससे ठेस पहुंचा और भारत के मुसलमानों ने तुर्की में खिलाफत शासन प्रणाली की बहाली के लिए जो आंदोलन चलाया उसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। मतलब ये कि खिलाफत शब्द तुर्की के खलीफा और वहाँ की शासन प्रणाली खिलाफत शासन प्रणाली से बना हुआ है। तुर्की में खिलाफत की बहाली के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन के साथ साथ भारत में असहयोग आंदोलन भी चलाया जा रहा था और ये दोनों आंदोलन एक दूसरे में घुले मिले हुए थे, इसीलिए इसे खिलाफत असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 5 फरवरी 1922 को जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में एक पुलिस थाने में आक्रामक भीड़ द्वारा आग लगा दी गई, जिसमें कि कई पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद गांधी जी ने ये कहते हुए खिलाफत असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया कि आंदोलन में हिंसा सख्त वर्जित थी और ये हिंसा हुई है, इसलिए आंदोलन को आगे नहीं चलाया जा सकता। असहयोग आंदोलन को वापस लेना CR दास, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू जैसे कई नेताओं को उचित नहीं लगा, लेकिन फिर भी चूंकि गांधी जी उस समय तक सर्वमान्य जन नेता बन चुके थे, इसलिए असहयोग आंदोलन को जारी नहीं रखा जा सका।